नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनआरआई होम लोन के बारे में। दोस्तों एनआरआई कौन होते हैं? वो लोग जो कि इंडिया के तो हैं पर इंडिया में उनका जॉब या फिर बिजनेस नहीं है, वो किसी दूसरे कंट्री में जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई, ये सब किसी दूसरे बाहर कंट्री में जाके वहां पे जॉब कर रहे हैं, वहां पे अपना कोई एक बिजनेस चला रहे हैं और पर वो वहां के सिटीजन नहीं है दोस्तों, सिटीजन वो इंडिया का है। उन लोगों को हम एनआरआई बोलेंगे दोस्तों। वो अगर इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो अगर इंडिया में अपना घर खरीदना चाहते हैं या फिर घर बनाना चाहते हैं, वो चाहे रहने के लिए हो, फ्यूचर के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए हो, तो किस तरह से लोन लेके वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर घर बना सकते हैं, उसका आज हम आपको बताएंगे दोस्तों आपको पता ही होगा कि अगर आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो वहां पे यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है दोस्तों, वो लगभग 9% के आसपास आता है। पर अगर आप घर बनाते हैं तो उसका जो किराया है या फिर दोस्तों उसका जो प्राइस है वो हर साल कम से कम 20-25% के हिसाब से बढ़ता रहता है। यानी कि दोस्तों एक टाइम के बाद इस आपका एक ऐसा टर्म आ जाएगा जो कि आपका घर पूरा फ्री में आपको मिल जाएगा दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है। हम आने वाले कुछ टाइम में आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि हम एनआरआई होम लोन के बारे में बात करें, अगर आप चैनल पर न्यू है तो इसको एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं एनआरआई होम लोन। तो दोस्तों यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हो गया इसका क्या क्या फीचर्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा या आपकी ईएमआई कितनी आएगी, हर एक चीज को पूरा डिटेल में कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं, चलिए अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और इसको एक एक स्टेप से एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों एनआरआई होम लोन। यहाँ पे दोस्तों हम एनआरआई होम लोन का पूरा डिटेल में कवर करेंगे। एसबीआई एनआरआई होम लोन अलाउज मेनी एनआरआईज। एनआरआई का मतलब होता है दोस्तों नॉन रेसिडेंट इंडियन टू गेट होम लोन। मतलब एसबीआई जो एनआरआई होम लोन है उसके चलते अगर आप एक एनआरआई हैं तो होम लोन ले सकते हैं। अब ये होम लोन चाहे आप अपना इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो वहां पे उतना आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। वहीं पे अगर उसी पैसे से अगर आप एक लोन लेके दोस्तों अगर आप डाउन पेमेंट देके लोन लेके घर खरीद लेते हैं या फिर घर बनवा लेते हैं तो आने वाले कुछ सालों में उसका बहुत आपका अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है दोस्तों। फाइनेंशियली इट मेक्स सेंस टू प्रपोज ए प्रॉपर्टी थ्रू होम लोन। अगर आप होम लोन लेते हैं तो आप एक प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं rather than through personal financing, especially when you can invest in your personal fund somewhere else for better return। इसका मतलब होता है दोस्तों अगर मान लीजिए आप एफडी करते हैं, आप एनआरआई हैं, आप अच्छा खासा पैसा इनकम कर रहे हैं, अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा 6-7-8% का रिटर्न मिलता है दोस्तों सालाना। पर अगर आप वहीं पे आप लोन लेके दोस्तों अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक घर खरीदते हैं या फिर घर बनाते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न 15-20% का रिटर्न आराम से मिल जाता है दोस्तों। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ फीचर्स की। दोस्तों अगर आप एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एनआरआई होम लोन लेते हैं तो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों वो बाकी बैंकों के मुकाबले बहुत कम आता है दोस्तों। एसबीआई ये क्लेम करता है कि यहाँ पे आपको कोई भी हिडन चार्जेस नहीं रहेगा, जो भी आपका चार्जेस पटेगा सारा का सारा दोस्तों आपका पूरा ओपन रहेगा, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं रहेगा। अगर आप इस लोन को प्री पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी पेनल्टी देनी नहीं पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए आपने 20 साल का लोन लिया है, 20 साल का लोन को अगर आप 10 साल में या फिर 5 साल में चुका दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं आती है दोस्तों। अब जो इंटरेस्ट है वो डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि आपका इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे घटता रहता है। फिर आपको यहाँ पे ओवरड्राफ्ट का भी फैसिलिटी मिल जाता है दोस्तों। अगर आप किसी वुमेन के नाम पे होम लोन लेते हैं, अगर आप किसी महिला के नाम पे होम लोन लेते हैं तो यहाँ पे आपको 0.5% का इंटरेस्ट मिल सकता है दोस्तों। अब इसका टेन्योर होता है 30 साल, यानी कि आप 30 साल के अवधि के लिए होम लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ एलिजिबिलिटी की।
तो अगर आप एनआरआई है और लोन लेना चाहते हैं तो आपका रेसिडेंशियल टाइप या फिर एनआरआई होना चाहिए या फिर पीआईओ होना चाहिए दोस्तों। आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 60 साल होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 से कम है या फिर 60 से ज्यादा है तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों इंटरेस्ट रेट एंड फीस के ऊपर। दोस्तों इंटरेस्ट रेट और फीस जो होता है वो सबके लिए सेम नहीं होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे कि आपके जॉब प्रोफाइल पे, आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, किस कंट्री पे जॉब कर रहे हैं, वो कंट्री कितना अच्छा है, या फिर दोस्तों आपका जॉब कितना स्टेबल है, आपका सिबिल स्कोर कितना है, आप कहाँ पे घर बनाना चाहते हैं, टायर 1 सिटी, टायर 2 सिटी या फिर गांव वगैरह में घर बनाना चाहते हैं, उस सारे चीज को मिला के आपका इंटरेस्ट रेट तय किया जाता है दोस्तों। पर ऑन एन एवरेज जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट आता है दोस्तों वो लगभग 9% पे आपका मिल जाता है दोस्तों, 8 से 9% के बीच में आपको मिल जाता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट पे। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए होगा। पहले आता है दोस्तों लिस्ट ऑफ पेपर और डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल टू ऑल एप्लीकेंट। जो होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। पहले दोस्तों अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपका वहां पे आइडेंटिटी कार्ड मिला होगा, उस आइडेंटिटी कार्ड के कॉपी देना पड़ेगा। आपका एक पासपोर्ट और वीजा दोनों का अटेस्टेड कॉपी देना पड़ेगा बैंक को। फिर दोस्तों एड्रेस प्रूफ मेंशनिंग द करंट ओवरसीज एड्रेस। अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप अमेरिका में कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो अमेरिका की कहाँ पे जॉब कर रहे हैं और वहां पे कहाँ पे रह रहे हैं उसका आपका रेसिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा दोस्तों। कॉपी ऑफ कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सीडीसी आपको पता ही होगा दोस्तों, ये आपको देना पड़ेगा। फिर आता है दोस्तों पीआईओ कार्ड। अगर आप पीआईओ हैं तो गवर्नमेंट आपको पीआईओ कार्ड इशू करती है, वो आपको देना पड़ेगा। अटेस्टेड डॉक्यूमेंट मे बी डन फॉर एफओज, ऑफिसर्स, इंडियन एम्बेसी। तो आपको दोस्तों इंडियन एम्बेसी वगैरह का भी जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहता है वो सब देना पड़ेगा दोस्तों। फिर उसी के साथ साथ दोस्तों आप जो लोन के लिए अप्लाई करेंगे, लोन एप्लीकेशन का फॉर्म के साथ साथ दोस्तों आपको 3 पासपोर्ट साइज का फोटो देना पड़ेगा, जहां पे दोस्तों आपको यहाँ पे अटैच करके देना पड़ता है दोस्तों। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आप इंडिया का सिटीजन है उसके लिए दोस्तों आपको आपका पान कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर ड्राइवर लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कुछ भी दे सकते हैं दोस्तों। अब इंडिया में आप कहाँ पे रह सकते हैं, इंडियन एड्रेस के लिए दोस्तों आप दे सकते हैं दोस्तों आपका टेलीफोन बिल दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, वाटर बिल, गैस बिल, फिर पासपोर्ट का जेरॉक्स, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनमें से कुछ भी जो जहां पे भी आपका इंडिया का एड्रेस लिखा हुआ है कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप दे सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों प्रॉपर्टी पेपर के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन वाले साइट पे कोई खरीद रहे हैं तो वहां पे उसका परमिशन लेटर आपको देना पड़ेगा। फिर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल। दोस्तों अगर आप किसी के पास मान लीजिए आप मुझसे कुछ खरीद रहे हैं, कोई घर खरीद रहे हैं, तो हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट का भी कॉपी आपको बैंक को देना पड़ेगा। फिर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट, दोस्तों ये सब भी आपको देना पड़ेगा दोस्तों। इन सब के बारे में आपको उतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप एक एडवोकेट हायर कीजिए, वकील हायर कीजिए, वो आपके लिए सब कुछ पूरा रेडी कर देंगे दोस्तों। फिर अब मैं इनके ऊपर मैं उतना डिटेल में नहीं जाता हूं दोस्तों इस वीडियो में। फिर भी अगर आप इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, इनके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। फिर दोस्तों जो भी आप घर खरीद रहे हैं उसका एक प्लान कॉपी रहेगा, जैसे कि आपका घर कितने बाय कितने का है, आप कितने साइज में घर बना रहे हैं, कितना बेडरूम होगा, कहाँ पे आपका लॉन एरिया होगा, कहाँ पे क्या होगा, उस सब का एक ब्लूप्रिंट आपको देना पड़ेगा दोस्तों। फिर अब दोस्तों पेमेंट रिसीव्ड और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट शोइंग ऑल द पेमेंट मेड टू बिल्डर और सेलर। आप जिससे भी दोस्तों घर खरीद रहे हैं या फिर घर बनवा रहे हैं, मान लीजिए आपने 20 लाख का लोन लिया, अब उस 20 लाख का लोन को आप किसी को पे करेंगे, तो जिसको भी पे करेंगे उसको जिस अकाउंट में पे करेंगे उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आपने 20 लाख का लोन लिया है, अब लोन जो लेंगे आपको एक साथ में 20 लाख रुपए नहीं मिलता है, वो फेज वाइज मिलता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए ले रहे हैं, बना बनाया घर ले रहे हैं, तो आप जो 20 लाख रुपए का लोन लेंगे उसको किसी को पे करेंगे, तो जो भी आप पे करेंगे उसका प्रूफ आपको बैंक को देना पड़ेगा दोस्तों। अब आता है दोस्तों आपका अकाउंट का स्टेटमेंट, यानी कि आप जितना भी रुपए का लोन लेते हैं वो डिसाइड किया जाता है आपकी सैलरी, आपके इनकम से, तो उसके लिए बैंक मांगता है आपका अकाउंट का स्टेटमेंट। तो पिछले 6 महीने का आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए होता है दोस्तों, जिस अकाउंट में आपका सैलरी वगैरह आती है। इफ एनी प्रीवियस लोन, अगर आपके नाम पे कोई एक
लोन है, होम लोन लेने से पहले से अगर आपके नाम पे कोई लोन है, दूसरा लोन, पर्सनल लोन हो सकता है, कार की ईएमआई हो सकता है, कुछ भी लोन पिछले 1 साल के अंदर, तो वो भी आपको बैंक को पूरा का पूरा डिटेल शो करना पड़ेगा दोस्तों। फिर आता है दोस्तों इनकम प्रूफ फॉर सैलरीड एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट गारंटर। अगर आप अपने साथ कोई एक को एप्लीकेंट रखना चाहते हैं या फिर कोई गारंटर रखना चाहते हैं तो उनको भी आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको आपका वर्क परमिट का, वैलिड वर्क परमिट का डॉक्यूमेंट भी आपको देना पड़ता है दोस्तों। फिर दोस्तों एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आप जहां पे भी जॉब कर रहे हैं उनका एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है पर आप लोन ले रहे हैं 20 साल के लिए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बैंक ये श्योर करना चाहती है कि आप अगर एक बार लोन लेते हैं तो उसको आप रीपेमेंट करने के भी कैपेबल होंगे। इसके लिए दोस्तों आपका एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी वो मांगता है दोस्तों। फिर लास्ट 3 मंथ सैलरी सर्टिफिकेट या फिर स्लिप, पिछले 3 महीने का आपका सैलरी सर्टिफिकेट या फिर पे स्लिप देना पड़ेगा। पिछले 6 महीने का बैंक का आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा दोस्तों। फिर लास्ट सैलरी सर्टिफिकेट, अब जिस महीने में, मान लीजिए ये दिसंबर का महीना है, आप जनवरी मंथ में लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो दिसंबर महीने में जो भी आपका सैलरी आया होगा उसका सैलरी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा दोस्तों। उस तरह से दोस्तों आप जो भी वहां पे जो टैक्स डिपॉजिट करते हैं दोस्तों, जो भी जैसे इंडिया में आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वहां पे भी आपको टैक्स वगैरह कुछ देना पड़ता है, तो उसका भी सारा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा दोस्तों। अब आता है दोस्तों इनकम प्रूफ। अगर आप सैलरीड नहीं है, मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं तो उस केस में आप जहां पे भी बिजनेस करते हैं उस बिजनेस का एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा दोस्तों। आपका प्रूफ ऑफ इनकम, आप कितना रुपए कमाते हैं उसका भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा दोस्तों। पिछले 2 साल का दोस्तों आपका जो बैलेंस शीट है वो आपको देना पड़ता है दोस्तों। उसी के साथ साथ पिछले 2 साल का टैक्स रिटर्न का फाइल, पिछले 6 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट का आपको डिटेल देना पड़ता है दोस्तों। इतना डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने के बाद आप बैंक लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो ये कभी भी रिजेक्ट नहीं होता है दोस्तों। दोस्तों अब तक हमने एनआरआई होम लोन के बारे में पूरा डिटेल में बात किया। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एनआरआई होम लोन आप अप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपको किस तरह से कम 30 से 35% का आपका इंटरेस्ट में बचत कर सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो दोस्तों तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिए। इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे और उसी के साथ साथ हम ये कैलकुलेट करके दिखाएंगे तो किस तरह से आप बहुत ही आसानी से अप टू 50% तक का अपने होम लोन के ऊपर कंसेशन ले सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।